आज एक विशेष संप्रदाय के लोगों का आज अजान का दिन है, तो जाके देखिए ना कितना बड़ा बड़ा साउंड लगा के जिस तरह किया जा रहा है, या कहीं से भी उचित नहीं है। रोक लगनी चाहिए ऐसे ध्वनि फैलाने वाले ध्वनि पर। माइक ही उतार देना क्या जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज रहमानी आज आपके पास एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आया हूँ जिसको लेकर के पूरे देश में बहस चल रही है। सवाल ये नहीं है कि संजय सरावगी जो हमारे दरभंगा जिला के नगढ़ विधायक हैं उन्होंने क्या कहा। सवाल ये है कि आखिर देश की राजनीति में ऐसा क्या कुछ हो रहा है और इसका हमारे और आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। क्या एक यही मुद्दा रह गया है कि अजान कैसे हो, अजान हो या ना हो, हनुमान चालीसा हर घर से निकले या नहीं निकले। हिंदू मुस्लिम डिबेट्स के अलावा भी कोई मुद्दे हमारे देश के पास है कि नहीं। जो इंसान प्रधान सेवक बन करके आता है, एक हसीन सपने दिखाता है, सपनों की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है जिसके पास, अच्छे दिनों के वायदे उसके पास होते हैं, 15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में जाने की बातें होती हैं, काला धन लाने की बातें होती हैं। ये सारे मुद्दे कहाँ चले जाते हैं। वो इंसान जो आज प्रधानमंत्री के पद पर है और उनकी पार्टी से सवाल सिर्फ आज दरभंगा के नगर विधायक का नहीं है। आप अगर इसी बीजेपी पार्टी के दूसरे विधायक की बात कर लें, अगर आप आज तक पर आपने सुना हो अंजना कश्यप के साथ उस डिबेट्स में जिसमें सुधांशु नो डाउट बहुत अच्छे स्पीकर, लेकिन उन्होंने क्या कहा। उन्होंने वहां पर सीधा सीधा चैलेंज किया। उनका चैलेंज इस बात को लेकर नहीं था कि अजान माइक से दी जा रही या नहीं दी जा रही। अजान तो एक बहाना था, माइक तो एक बहाना था। उसके अंदर जो उनका निशाना था वो आप ध्यान दें। उन्होंने कहा था कि अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है। वेरी गुड सुधांशु जी, आपने कम से कम अरबी को जानने की कोशिश तो की, उसके अर्थ को समझने का प्रयास तो किया। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब को समझाने की कोशिश भी की, अच्छा लगा। लेकिन कम से कम आपको ये भी जानना चाहिए कि सिर्फ क्या आप जिस भारत देश में रहते हैं वहाँ सिर्फ ये आस्था मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों के साथ है या हिंदुओं के साथ है, किसके साथ नहीं है आस्था का सवाल। आप अगर हमारे देश के संविधान को पढ़ेंगे, जिस संविधान की बात लगातार कई वर्षों से हो रही है, तो उस पर चोट किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को लेकर के ऐसा भी हुआ है कि महात्मा गांधी भी असंतुष्ट रहे हैं, दोनों के बीच विवाद हुआ है, लेकिन वाद विवाद के दोनों ने एक सही रास्ता को चुनने का प्रयास किया है। जी हाँ, ऐसे में हम अपने मुद्दों को लेकर के किसी पार्टी पॉलिटिक्स में क्यों फंस जाते हैं, क्यों उलझ जाते हैं। एक पार्टी विशेष के लिए जो इतनी बड़ी सत्ताधारी पार्टी है, जो आज भारत देश की नहीं, मैं बात करूं तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जा रही है, आखिर क्या कमजोरी है उसके पास। क्यों उसको हिंदू मुस्लिम डिबेट से निकलने की फुर्सत नहीं है। कभी हनुमान चालीसा की बात होती है, तो कभी योगी की बात होने लगती है, कभी मोदी की बात होने लगती है, कभी असदुद्दीन ओवैसी की बात होने लगती है। सब मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल यह है कि देश की राजनीति किस करवट में जा चुकी है, इसको कैसे निकाला जाएगा। हमारी जीडीपी कहाँ चली गई, इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। महंगाई कहाँ से कहाँ जा चुकी है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। 1947 जब आज़ादी हमको मिली थी, जब का भारत हमारा किस हालत में था, जिस नेहरू को आज हर जगह खोजा जा रहा है, नेहरू को सामने प्रकट किया जाए, नेहरू के बारे में सारी गलतियाँ फैलाई जा रही हैं, भ्रम किया जा रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के जरिए तरह तरह की विवादास्पद बातें फैलाई जा रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। और ये जो आज के युवा हैं, जिनको आज रोजगार चाहिए, जिनको आज नौकरी चाहिए, जिनको आज उनका भविष्य सुधारने की बात होनी चाहिए, उनके घर को, उनके सभी समाज को भी एक अच्छे युवा की ज़रूरत है। वो कभी अखलाक के मुद्दे पे फंस जाता है, कभी सुबोध के मुद्दे पे फंस जाता है। ये हिंदू मुस्लिम डिबेट कब खत्म हो गया फिर। ये जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, जो न्यूज़ चैनल से बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके खिलाफ आज इस जनता को एक होना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। आज उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी हिजाब मुद्दा आ जाता है, तो कभी ये भी कब आता है मुद्दा, चुनाव को लेकर आता है।
आप सुधांशु शेखर की बात अगर सुनेंगे, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोला जाता है कि नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, बेशक नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, ये मुस्लिम के अजान के अंदर बोला जाता है और अजान पुकारने के लिए बुलाई जाती है। और ये जो कई बार सवाल उठा दिए जाते हैं वहाँ पे उसी डिबेट्स में कई लोगों ने बिल्कुल ये बातें भी कही कि क्या अल्लाह बहरा हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की बातें इस जमहूरी निज़ाम के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर कैसा हो सकता है? कैसे कोई ये बात बोल सकता है एक लाइव डिबेट चैनल में बैठ करके, और कैसे कोई सुन सकता है उसको? इस पर भी विचाराधीन मामले दर्ज होने चाहिए। लेकिन आज हमारी न्यायिक व्यवस्था कहाँ चली गई है, हम कहाँ जा चुके हैं, हमारा जो एक पढ़ा लिखा तबका वो कहाँ जा रहा है? इन चीज़ों पे बात कौन करेगा? अगर सुधांशु शेखर ने अरबी पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उन्होंने अपनी वेद को नहीं पढ़ा है? उन्हें वेद भी तो पढ़ना चाहिए। और मैं सिर्फ इतनी बात ही नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम के अंदर अजान में क्या बोला जाता है, ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा संविधान है वो हमें ये आज़ादी देता है। हमारे प्रेम्बल हमें ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। जब ये बात आती है कि हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि ये कहाँ है? ये किसी भी संवैधानिक नियम से सबसे ऊपर है, प्रेम्बल है हमारा। संविधान के किसी भी नियमों को मानना उसके बाद है। सबसे पहले हम भारत के लोगों के लिए हम अपने अनुसार हमारे धार्मिक जो सोच है, हमारे जो मौलिक अधिकार है, उसके तहत हमारी धार्मिक सोच आती है। उसमें मुस्लिम के लिए भी वही चीज़ है, जैनिज़्म के लिए भी है, सभी के लिए, हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, क्रिश्चियनिटी के लिए भी, सभी के लिए। हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं, जब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाया कि उस पाठ में हम क्या कहते हैं, तो क्या वो बस हनुमान चालीसा ही पढ़े हैं क्या? इतने बड़े विद्वान होने के बाद उन्होंने सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ी है? क्या उन्हें अपने उपनिषद को नहीं पढ़ना चाहिए? हिंदू धर्म की जो बहुत सेक्रेट बुक्स है जिसमें उपनिषद का नाम आता है, उसमें कहा गया एकम द्वितीयम, मतलब वहाँ पे ये कहा गया कि एक ही ब्रह्मा, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, और ये चैप्टर 6 में वर्स नंबर 2 सेक्शन 2 में वर्स नंबर 1 में ऐसा कहा गया। अगर आप शास्त्र तरह उपनिषद पढ़ेंगे, उसमें चैप्टर 6 में वर्स नंबर 9 में क्या कहा गया है बताइए सुधांशु जी? उसमें कहा गया है ना कस्य कसिजा जनिता ना चलेगा, मतलब उसका कोई प्रतिमा ही नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात आपकी उपनिषद कह रही है। इतना ही नहीं सर, आप और आगे जाएंगे, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, ये कहाँ कहा गया? श्वेतारा उपनिषद के अंदर कहा गया है, चैप्टर 4 में वर्स नंबर 9 के अंदर कहा गया है। तो सुधांशु शेखर जी, इसको कौन बताएगा? आप उसको पढ़िए, सिर्फ आप हनुमान चालीसा पढ़ने लगे हैं। आप ये देखिए कि आपके धर्म के अंदर भी ऐसा कहा जा रहा है कि उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, जो हमारे अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह में कहा जाता है, हमारे अज़ानों में कहा जाता है। अगर हम और आगे बढ़े, चैप्टर 4 में वर्स नंबर 20 में कहा गया है ना समुद्र तस्थि रूपम अस्य ना कसका प्रश्यम कनिदम, मतलब कि उसके जैसा कोई भी नहीं है और उसे देखा नहीं जा सकता, उसे कोई नहीं देख सकता है। यही हमारे यहाँ अल्लाह का मीनिंग भी है। अल्लाह का मीनिंग होता है वो ज़ात जिसको कोई ना देख सके, लेकिन जो हर चीज़ को देख सकती है, जो हर चीज़ पर कुदरत हासिल रखती है। अगर आप भागवत गीता में जाएंगे, भागवत गीता के अंदर भी आपको मिलेगा, क्या कहा गया भागवत गीता में? भागवत गीता में कहा गया है कि हु नोज मी एज द अनबॉर्न, एज द बिगिनिंगलेस, एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। मतलब जो हमारे यहाँ सूरह अहद के अंदर कहा गया है, कुरान मजीद के अंदर कहा गया है, उन चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। कुल हुवल्लाहु अहद, यही कहिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो ना किसी का औलाद है। ठीक सेम वर्स जो आपकी भागवत गीता चैप्टर 10 में वर्स नंबर 3 में कहती है कि बिगिनलेस, वो किसी से नहीं आया है, वो खुद से, सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, सभी कायनातों के ऊपर है वो। आप यजुर्वेदा पढ़ेंगे तो वहाँ पे यजुर्वेद आपके 4 वेदों में से यजुर्वेद एक है ना। हिंदू स्क्रिप्चर्स की बहुत बहुत बेहतरीन बुक्स है। अथर्ववेद में जाएंगे वहाँ भी मिलेगा आपको। यजुर्वेद में जाएंगे, 4 वेदास के अंदर ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, उसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे यजुर्वेदा के अंदर चैप्टर 32 में वर्स नंबर 3 में साफ साफ कहा गया है, क्या कहा गया? ना तस्य प्रतिमा अस्ति, देयर इज नो इमेज ऑफ हिम, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई इमेज नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं उसका। फिर क्यों आप सिर्फ मुस्लिम को पढ़े हुए? आप मुस्लिम के धर्म की किताबों को, उसके अज़ानों को पढ़ने में, उसको समझने में लगे, लेकिन क्या आपने कभी वेद को पढ़ने, उसको समझने, अपने भागवत गीता को समझने की कोशिश की है?
और ये संजय सरावगी की बात नहीं है जो नगर विधायक दरभंगा जिला के हैं। मैं सुधांशु जी की बात कर रहा हूँ जो आज तक जैसे बड़े न्यूज़ चैनल के पोर्ट पर बैठ करके पूरे देश में इस तरह से आग उगल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या रहे हैं। आप अगर और आगे बढ़ते हैं, कितनी जगह जाएंगे, कहाँ देखेंगे, आप बहुत जगह मिलेंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें। आप अगर और आगे जाते हैं, यजुर्वेदा के अंदर चैप्टर 32 में वर्स नंबर 3 में क्या गया, एज ही इज अनबॉर्न इट डिवर्स अवर वर्शिप। वो अनबॉर्न है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। लम यलिद वलम यूलद, जो हमने कुरान में पढ़ा सूरह इखलास के अंदर, वही वर्स यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, आप और आगे जाते हैं यजुर्वेदा में चैप्टर नंबर 40 में वर्स नंबर 8 में, तो वहाँ क्या है, वहाँ दिया ही इज बॉडीलेस एंड प्योर। बॉडीलेस है, कोई शारीरिक स्ट्रक्चर का नहीं है, कोई शारीरिक स्ट्रक्चर नहीं। सेम वही जो कुरान मजीद हमें बताती है हमारे यहाँ इस तरह की। लेकिन हमें आपकी आस्था से कोई दिक्कत नहीं है। आपके रामनवमी में भी हंगामा होता है, हमारे यौम आशूरा में देख लीजिए, 10 मुहर्रम में 9 मुहर्रम में भी हंगामा होते हैं, लेकिन चंद मिनट के लिए होते हैं, चंद पल 2 पल के लिए होते हैं। अजान से कितना देर आपको लगता है, किसकी नींद टूट जाती होगी, किसकी नींद खराब हो जाती होगी। मिनट भर के अंदर तो अजान चली जाती है। वो सिंबलाइज है उठाने के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए, जिसमें हम फजर की नमाज, जब सुबह वो नमाज जिसके बारे में कहा जाता है कि लोगों की नींद को डिस्टर्ब करे, क्या कहा जाता है उसमें, सुना है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, के अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। यानी मुस्लिम को कहा जाता है आओ तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह से रिस्क मांगो, वो तुम्हें वो चीज़ देगा जो तुम सो करके नहीं पाओगे, तुम्हारी नींद से कई गुना बेहतर है नमाज। उसके लिए जगाया जाता है, मिनट भर के अंदर की अजानें होती है जो ख़त्म हो जाती है। इसको लेकर लोगों की नींद खराब होती है। फिर आरती में क्या होता है, जो घंटों चलती रहती है। आप ये बात कह रहे हैं सुधांशु कि इसके अंदर कहा जा रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं कहा जा रहा है। फिर ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए क्या हैं बताइए ना। आप यजुर्वेदा में जाएंगे चैप्टर 40 में और वर्स नंबर 9 के अंदर, आप यजुर्वेदा में जाएंगे चैप्टर 40 में वर्स नंबर 8 के अंदर, तो वहाँ पे कहा गया है संभित बॉडीलेस। ठीक है, आप उसमें जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ऑल्सो आगे बढ़ सकते हैं, वर्शिप ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब की जो पूजा कर रहे हैं वो अंधकार में है। मतलब उसमें कहा गया है अंतमा, मतलब अंतमा परिशंति, ये असंभूति मुबास्ते, मतलब जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक वस्तुएं, हवा हो, पानी हो, आग हो, सारी चीज़ें, किसी की पूजा करने वाला अंधकार में जा रहा है। ये कुरान आपको नहीं बोल रहा है, ये मैं आपके अथर्ववेद की बात कर रहा हूँ, सामवेद की बात कर रहा हूँ, यजुर्वेद की बात कर रहा हूँ। आप अथर्ववेद में जाएंगे तो वहाँ पे देव महावसी, गॉड इज वेरी ग्रेट, वेरीली ग्रेट, सबसे बड़ा है, वो चीज़ वहाँ भी कहा गया है। आप ऋग्वेदा में जाते हैं जो आपकी सबसे 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 इम्पोर्टेंट बुक, जिसको होली स्क्रिप्चर माना गया, जिसे माना गया कि कोई मिलावट नहीं है आप में, वो वहाँ कह रहा है एकम सद विप्रा बहुधा वदंत। जी हाँ, ये जो मैंने वर्ड्स पढ़ा है, ये एकम सद विप्रा बहुधा वदंत। क्या मतलब इसका? इसका मतलब कहा गया है, इसके अंदर कहा जा रहा है कॉल वन गॉड बाय मेनी नेम्स, एक ही है गॉड, उसको कई नामों से पुकारते हैं। आपके ऋग्वेद में 33 नाम दिए गए। हमारे कुरान मजीद में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नेम्स हैं। 99 खुदा नहीं है हमारा, 99 खुदा नहीं, 99 अल्लाह नहीं है, 99 उसके नाम है जो सिफत के बिना पर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बिना पे। जैसे वो कादिर है, सब पे कुदरत रखता है, वो मालिक है, सबका मालिक है, वो हाकिम है, वो सबको हिकमत बताता है, वो राज़िक है, वो मुसव्विर है, वो क़हार है, वो रज़्ज़ाक़ है। ये सारी उसकी सिफ़ात है, उन सिफ़ाती नाम हैं। इसी तरीके से ऋग्वेदा के अंदर 33 नाम बताए गए। ठीक है, आप उसमें जाएंगे, 33 नाम बताए गए, 33 भगवान नहीं बताया गया, लेकिन हम उस पर आपको किसी तरह की कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन हमारा सिंपल कहना है कि जो स्पिरिचुअलिटी है उसको लेके चलिए आप। ये आपको आपकी धर्म से परे, आपकी जो हमारी जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, जिसको हम संविधान कहते हैं, जिसमें हम सब की 140 करोड़ लोगों की आस्था है, उसको मानते हैं, उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है वो ये है, प्रेम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग।
और उनके जो मौलिक अधिकार है उनका हनन किसी हालत में नहीं होना चाहिए, उसके बारे में कहा गया। आप क्या बोलेंगे? माँ, आप अगर ऋग्वेद में जाते हैं चैप्टर 8वां चैप्टर में जाएंगे और वर्ष नंबर 1 में जाएंगे तो कहा गया है माँ चितवदी संस्था, मतलब डू नॉट वर्शिप एनीबॉडी बाय हिम द डिवाइन वन, प्रेज हिम एलोन। सिर्फ एक है वो, सिर्फ एक, दूसरे किसी की इबादत नहीं। आप चैप्टर 5 में जाएंगे उसी ऋग्वेद के अंदर 81 वर्स नंबर 1 के अंदर, तो वहाँ पे क्या है, वेरी ग्रेट इज द ग्लोरी ऑफ द डिवाइन क्रिएटर, वो सिर्फ एक है। फिर आगे कहा गया है ऋग्वेद में बुक 6 में हिम 45 में और वर्स नंबर 16 के अंदर क्या कहा गया है, या एक इत्तमुशुद्धि, मतलब प्रेज हिम हु इज द मैचलेस एंड एलोन, सिर्फ अकेला है, दूसरा कोई नहीं है। क्या ये कुरान मजीद हमें ये शिक्षा नहीं देते ही? तो हमने कभी आपकी किताबों के ऊपर तो किसी तरह की बात नहीं की है। आप ऐसी चीज़ों में क्यों फंस रहे हैं? जो आपके अधिकार है, जो हमारे अधिकार, जो हमें प्रेम्बल दे रहा है, उसके ऊपर चाहे सुधांशु को बोलने का क्या राइट होता है? या मैं एक और आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ अभी हमारे दरभंगा ज़िला के सांसद साहब की, ठीक है, मतलब संजय सरावगी जी की, वो कल इफ्तार पार्टी में घूम रहे थे और आज ऐसी बातें कर रहे हैं। ये जुमा की जो नमाज है, जुम्मतुल विदा की जो नमाज है, चंद लम्हों के लिए होती है, आधे घंटे के लिए डिस्टर्ब अगर हो जाता है किसी एक खास इलाके में तो ऐसा नहीं कि पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, रास्ते निकाले जाते हैं, आने जाने के रास्ते। हाँ, बड़ी गाड़ियों को थोड़ी देर के लिए एक रास्ते से जाने पे थोड़ी देर के लिए रोक लगा दी जाती है। ये आपसी भाईचारे का एक मिसाल है। जैसे जब भी आपकी रामनवमी होती है तो तमाम मुस्लिम भाई, मैं तो देखता हूँ तिलक घाट चौक पर भी, मैं डब्बू भाई जो मदरसा मीडिया के सेक्रेटरी हैं और उन्होंने पहले भी शांति कमेटी में भी हैं, और हमारे रुस्तम भाई, ये सारे लोग, बाकी जितने भी लोग हैं, तमाम तर लोग शरबत पिलाने का काम करते हैं, अंजाम देते हैं, इसके लिए पूरा इंतजाम किया जाता है। क्या है ये भाईचारा फैलाने का बहुत अच्छा रास्ता है, और इसको तोड़ने की जो लोग साजिश कर रहे हैं, वो चाहे सुधांशु शेखर हों, चाहे वो हमारे संजय सरावगी जी हों, या ऐसे कई जैसे गिरिराज हैं, या ऐसे लोग हैं बहुत सारे, ठीक है, प्रज्ञा ठाकुर, इन लोगों को सारे लोग जान चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग। और जो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो लोग आ करके इस तरीके से आग लगाते हैं, उनको ना महंगाई दिखती है, चाहे पेट्रोल कहीं से कहीं चले जाए। आप आँख खोल के देखिए कि महंगाई कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है महंगाई। क्या पेट्रोल हमारे लिए, मुस्लिम्स के लिए अलग रेट है और गैर मुस्लिम के लिए अलग रेट है? नहीं है ना। तो इसका सवाल कौन उठाएगा? हाँ, आप हमारे प्रधानमंत्री जी की वो स्पीच सुनिए जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह जी को कहा था कि महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है। इन सवालों को कौन उठाएगा इन सवालों को? लेकिन आप हम में आपस में लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद जैसी सिचुएशन पैदा करके सिर्फ जीतने की बात करते हैं। क्या है ये वोट भाई? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। आज आप देखिए सारी न्यूज़ धरी की परी रह जाती है, कहीं कोई मतलब नहीं, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिबेट में चलता रहता है। ऐसी चीज़ों से भाइयों अपने आप को बचाइए। कम से कम हम लोग पोलराइज ना हो, सही वोट करें। हमारी वोट की चोट हमें सही रास्ता दिखाएगी, और अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। वी शैल ओवरकम समडे। हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आपका होस्ट और दोस्त परवेज़ रहमानी, इजाज़त दीजिए आज यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, आने वाली ईद की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। जो कल